हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने क्या किया? आज 21,957 पे आ गया। अंकल ने तो बहुत बड़ा बड़ा जुमला आपको दिया था, 25,000 30,000 इस तरीके के लेवल्स आ रहे थे। 22,794 पे जब निफ्टी ने टॉप बनाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये 21,777 का जो लो है वो तो ब्रेक करेगा ही करेगा, ये 21,000 भी ब्रेक करेगा। उस वक्त एक दो मेरे क्लाइंट्स थे, बाकी जो यूट्यूब वाले थे, जो वीडियोस देखते हैं, उनका भी मैसेज आया था कि आई हैव लॉस्ट माई माइंड, दिस एंड दैट। अब ये देखिए, ये 21,957 तो मुझे लगता है कि 22,000 से नीचे ही है, राइट? ये आ गया आपका लेवल। एनीवेज, देखिए क्या होता है, सबकी अपनी अपनी थियरी होती है। और जो लोग भी वन साइडेड में बायस स्टक हो जाते हैं, यानी कि उनका जो नज़रिया है वो अगर स्टक हो जाता है ना, तो ये उनके लिए एक एक कहते हैं ना कि एक अफसोस के अलावा और बाद में एंड में कुछ नहीं रहता। एक्साइटमेंट अलग चीज है, लेकिन मार्केट में कभी एक्साइटेड होके काम नहीं करना चाहिए। इलेक्शन को टाइम था और मैंने लॉजिक के साथ बोला था कि मार्केट गिरेगा तो क्यों क्यों गिरेगा। और उसी के चलते मैंने सभी को कहा था कि अपने अपने पोर्टफोलियोज खाली कर देना। मैंने अडानी अंबानी का भी नाम लिया था बीच में, कई सारे वीडियोस में लिए थे कि उनके शेयर से थोड़ा दूर ही रहना। मैंने रिलायंस शॉर्ट कॉल भी दिया था। पर एनीवेज, ये सब अभी बातें साइड में रखो। अब आज क्या हुआ और कल क्या हमें करना है, उसके ऊपर वी विल टॉक, ठीक है? तो चार्ट पे चले उससे पहले, चलिए चार्ट पे ही चलते हैं। ठीक है, तो देखिए निफ्टी ने 10 20 50 सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया। इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बना के इसने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, इसने आज लो बनाई है 21,932 की, और हाई थी 22,307 की। लगभग लगभग मेरे हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को 21,200 300 आएगा, ये मैंने हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। और आज सुबह भी जो मैंने वीडियो बनाया था, सुबह बिफोर मार्केट वाला, उसमें भी मैंने आपको यही हेडिंग दिया था। और उसके बाद वाले, नहीं सॉरी, सुबह नहीं, उसके बाद वाला जो वीडियो था, मतलब ये वीडियो से पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको वो लेवल दिए थे कि 22,285 इज द लेवल फॉर निफ्टी। अगर उसके नीचे क्लोज आ गई तो वहां से आप 1,000 पॉइंट का करेक्शन मानिएगा, ठीक है? तो 300 400 पॉइंट का करेक्शन तो यूं ही आ गया। 21,221 300 तक मुझे लगता है कि ये करेक्शन में नीचे जाना चाहिए। ऊपर में अगर निफ्टी, अगर कोई डेड कैट बाउंस वगैरह जैसा कुछ अगर देता है, तो 22,100, या फिर वही चलिए वो कैलकुलेट एक बार कर ही लेते हैं ताकि आपको भी इत्मीनान हो जावे। वैसे अभी यहाँ से चढ़ना तो अभी, बिकॉज सेंटिमेंट इतने खराब हो रखे हैं कि जब तक वो सेंटिमेंट अब क्या कहते हैं, या तो पूरी तरह से रियलिटी में बदल जावे, एक कंफर्मेशन आ जावे, तब तक जो है मार्केट में इसी तरीके की डाउनफॉल मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। अब कल देखते हैं क्या होता है। कल मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी बोला हुआ है कि मुझे एक डिजास्टर डे लग रहा है, और कल एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेरा व्यू है, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई ओवर ट्रेड नहीं करना है, जो पुट है उसी को आपने पकड़ के रखना है। तो निफ्टी कल अपने 100 EMA को टेस्ट कर सकता है, हो सकता है उसके नीचे ही ओपन करे। एंड कल मुझे लगता है 777 जो है वो ब्रेक होना चाहिए, और मार्केट एक एक व्हाट वी से ब्रेक डाउन देना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट। ठीक है, ताकि ये एम जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। अभी तो ये सिर्फ इसने एम बनाया हुआ है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट कब होगा? जब ये लेवल को ब्रेक करेगा और क्लोज देगा, तब ये एम जो है अपना काम दिखाएगा। 21,200 300 पे भी मुझे नहीं लगता कि ये थमेगा।
ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने 200 ईएमए को टेस्ट करेगा। भले इस बीच आपको अगर थोड़ी बहुत बाउंस मिले भी, तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही यूज करना है, ये मैंने हमेशा बोला हुआ है। ठीक है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी से ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक देखते हैं यहाँ पे, ये सपोर्ट पे है या क्या है। क्योंकि अभी देखिए सेंटिमेंट ऐसा है कि अभी कोई सपोर्ट वपोर्ट कुछ काम नहीं आएगा मार्केट को। ठीक है। मार्केट को एट प्रेजेंट अभी कोई सपोर्ट वगैरह काम नहीं आएगा जब तक जो बात चल रही है, जो हवा चल रही है, वो या तो कंफर्म हो जावे। कंफर्म हो गया तो ये पूरा मिट्टी हो जाएगा। और अगर मानो ऐसा नहीं होता है, जिस बात की हवा चल रही है, तो शायद ये रिकवर कर जाए, पर इसके आसार मुझे जीरो लग रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म करेक्शन इज पेंडिंग इन द मार्केट। लॉन्ग टर्म करेक्शन यानी कि बहुत टाइम से ओवर ड्यू, जो लॉन्ग टर्म ओवर ड्यू कहते हैं ना, वो बहुत टाइम से एक बड़ा करेक्शन पेंडिंग है मार्केट में, जो मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई है। कल बैंक निफ्टी 47,200, ये मैंने आपको लेवल दिया ही था 47,000 का। 47,200 के नीचे ये जैसे क्रैक होता है, जैसे मतलब निकलता है, तो 45,900 800 फिलहाल इसका लेवल बनता है, जो उसका 200 ईएमए है। ठीक है। फिलहाल ये एक चैनल में चल चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल ये इस चैनल का ब्रेक डाउन आना चाहिए। क्योंकि इसने भी अपने 10 20 50 सारी ईएमएस के नीचे क्लोज किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट ईएमएस थी उसके नीचे क्लोज किया हुआ है। तो कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक भारी गिरावट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं अभी सी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कहता कि एसबीआई, अब हमने उसमें एक सेल कॉल लिया हुआ है, अब देखते हैं कैसे क्या करते हैं, बिकॉज उसका रिजल्ट भी है। तो लेट्स सी। मैंने जो आपको आखिरी वीडियो बनाया था उसमें मैंने सीमेंस के लिए आपको एक लेवल दिया था, 625060 के आसपास जो है आप सीमेंस में शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वहां से आपको कम से कम इसने जो है, इसने लो बनाई 6114। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में देखिएगा 6114, तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट उसने आपको ऊपर से दिया हुआ है। फिर भी मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो सीमेंस में अटके पड़े हैं, पर वो आराम से निकल जाएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कल मुझे लगता है सीमेंस जो है अपने 10 ईएमए को टेस्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको ब्रेक भी कर सकता है। कल ये अपने 10 ईएमए को ब्रेक भी कर सकता है। और अगर हम वीकली चार्ट देखें, तो वीकली में इसका जो 10 ईएमए आता है वो आता है 5487 पे। तो क्या कल इतनी बड़ी गिरावट आएगी? इतना तो नहीं आएगा, एक दिन में 400 500 पॉइंट की गिरावट। अब ऐसा तो कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ आएगी नेक्स्ट वीक आएगी इसके बारे में। अब देखते हैं इसमें कितनी फॉल आती है, बट फॉल आनी है ये बात कंफर्म है, और बहुत ही भयानक फॉल आनी है ये बात भी कंफर्म। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, और किस क्लाइंट ने मुझे क्या मैसेज किया है, वो सब भी हम देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए 8:30 बजे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंजॉय द डाउनसाइड लेवल टुडे, निफ्टी में क्लोज बिलो 22,285, ये मैंने सुबह ही लिखा था, एंड अ स्टीप फॉल टिल 21,300 200 कैन बी सीन इन कमिंग डेज। Siemens yesterday's weekly rise was at 90, not rise, it's RSI. This is very, very high overbought. It has to fall and will fall badly. Hold, sell and puts in Siemens. Any rise will be sell opportunity in market. All the best, trade well. ये मैंने 8:36 पे मेरे ग्रुप में लिखा हुआ। ठीक है। 9:20 पे मैंने एक ट्रेड दिया था जो अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है कि 9:20 को मैंने सेंसेक्स का 17 मई का, यानी कि अगले फ्राइडे का
मैंने 73,500 का पुट लेने कहा था, सिर्फ और सिर्फ 550 से 600 के बीच में। तब इसने जो लो बनाई वो 602 की बनाई थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो 600 ब्रेक करेगा, 580 570 पे जाएगा। पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लो बनने के बाद मैंने मैसेज भेजा सबको। 545 530 के आसपास था अपना, सॉरी 630, 645 630 के आसपास था। पर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे है तो हो सकता है कि एक बार नीचे आवे, पर वो नहीं आया। और इसका टारगेट डबल था। आप खुद देखिएगा, 73,500 का 17 मई का जो पुट है, उसने हाई बनाई 1100। 1100 के ऊपर की हाई बनाई हुई है। 600 पे माल लेना था, और 1100, 500 रुपए का आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा था। और इसका इसका टारगेट कंफर्म था कि ये जो है डबल होगा। बट ठीक है, नहीं ले पाए। 10 बजे, मतलब 9:58 पे मैंने सेल बैंक निफ्टी स्पॉट 48,090 अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर। मैं जो भी फिगर्स देता हूँ वो स्पॉट के देता हूँ। अगर मैं कुछ शॉर्ट करने भी कहूंगा तो मैं स्पॉट के फिगर के हिसाब से ही कहूंगा। अकॉर्डिंगली बाद में जो है मेरे क्लाइंट जो है वो फ्यूचर में देखते हैं। ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी 48,090 पे शॉर्ट करने बोला था। स्टॉप लॉस होगा, विल बी 48,500 अबव क्लोजिंग बेसिस। टारगेट विल बी 47,000 बिलो 47,500, तो ये आज ही आ गया। तो 600 रुपये तो इसने आपको आज ही दे दिए। इनफैक्ट 400 पे अभी फिलहाल इसने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। और बाय बैंक निफ्टी 48,000 का पुट एट 620 600, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। हमने इसको जो है 740 के आसपास बुक करवाया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। 730 35 के आसपास इसको बुक किया हुआ है। उसके बाद में ये 900 तक गया, पर ठीक है, जाना तो था ही इसको। लेकिन अभी मैंने सोचा कि भाई पुट है, और मई का, अगले हफ्ते का ही है, नहीं मई का है शायद, मई का है हाँ। तो मैं बोला कि चलो पुट है तो एक बार आ रहा है तो एक बार ले लो। फ्यूचर होता तो मैं कवर नहीं करवाता। मैंने फ्यूचर के लिए अभी तक कवर करवाने का कोई मैसेज दिया ही नहीं है। ठीक है। फिर 10:13 पे, रिस्की ट्रेड बट वर्थ, सेल SBI CMP, स्पॉट लेवल इज 814। उसके बाद में ये 805 तक गया। कीप स्टॉप लॉस ऑफ दिस वीक्स हाई, दैट इज 836 अबव क्लोजिंग टारगेट ओपन। ये 814 वाला स्पॉट लेवल वाला 805 तक गया नीचे में। आइए एक बार चेक कर लेते हैं SBI को। 803 तक गया, सॉरी। ये अगर आप देख सको, ये जो है 803 तक गया। SBI ने लो लो बनाया, उसके बाद में ये ऊपर भागा। कितना भी ऊपर जावे वो आएगा तो नीचे ही। ठीक है। कहाँ गया? ठीक है। फिर मैंने 10:25 पे लिखा है, दोज हु बॉट बैंक निफ्टी पुट में 48,000 दे कैन, ये तो मैंने बताया आपको। अच्छा हाँ, पुट ऊपर जाने के बाद में दे कैन मेक द बाय रेट एज देयर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हुआ, देन नो लॉस नो प्रॉफिट, तब तक होल्ड इट फॉर 47,000 डाउन साइड इन बैंक निफ्टी। फिर मैंने जो है 10:56 पे, बैंक निफ्टी पुट इज नाउ एट 730 35, जिनको बुक करना हो कर सकता है। ट्रेड मैंने 600 620 पे दिया था। ठीक है। अब जिन्होंने लिया होगा, अगर बुक करना हो तो कर लो, वापस मौका मिलेगा तब देखेंगे। जिसे फिर मैंने 12:04 पे लिखा, जिसे जो प्रॉफिट मिल रहा हो कीप बुकिंग, बट डू नॉट बुक सितंबर पुट ऑफ 22,000, होल्ड इट। 22,000 का जो सितंबर का हमने पुट लिया था, 415 के आसपास, उसको हाथ नहीं लगाना है। चाहे वो 800 का भाव हो, 1,000 का भाव हो, उसको हाथ नहीं लगाना है। 1,000 का भाव होगा तो हम एक बार देखेंगे, उससे पहले तो हम नहीं नहीं देखेंगे।
ठीक है। फिर मैंने 12:18 पे ऑटो कुड सी अ सेलिंग नाउ, ऑटो सेक्टर में सेलिंग आ सकती है, एंड निफ्टी वुड प्रोबेबली ब्रेक 22,000। ये मैंने 12:18 पे लिखा था कि निफ्टी विल ब्रेक 22,000 का लेवल, सेल आयशर मोटर एट अराउंड 4620-30 स्पॉट लेवल्स। इस पे मेरे क्लाइंट ने बहुत ही कमाल का काम किया है। हालांकि मैंने फोन करके उनको थोड़ा सा मतलब हमारी कहा सुनी हुई, लेकिन फिर भी ठीक है। सेल आयशर मोटर एट अराउंड 4620-30 स्पॉट लेवल्स, टारगेट है 4400 एंड 4200 का। स्टॉप लॉस विल बी क्लोज अबव 4710 स्पॉट लेवल्स, बाय में 46,000 सॉरी 4600 4400 का पुट। ठीक है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि हमारी कहा सुनी किस बात से हुई। नहीं सॉरी, ये यहीं पर है ना। एक मिनट। हमारी जो कहा सुनी है वो इस वजह से हुई। ये देखिए, ये भाई साहब मुझे 3:34 पे मैसेज करते हैं कि जय श्री कृष्ण सर, मैं आज तुम्हारा मतलब, ये गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि मैंने आपके कहने के हिसाब से आयशर को सेल किया था 10 लॉट। एफ एंड ओ में ये भाई साहब फ्यूचर में 10 लॉट सेल कर रहे हैं, जबकि ये ऑलरेडी 4-4.5 लाख के घाटे में बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को ज्वाइन किया था। ईयरली है इनका, और मेरे ख्याल से ये इनका दूसरा या तीसरा ट्रेड है। मैंने इनको जब ज्वाइन किया तभी मैंने कहा था कि भैया आप ऑलरेडी इतने बड़े घाटे में हो, 1 लॉट 2 लॉट से काम करिएगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर नहीं, हमें तो 10-10 लॉट से काम करना है। तो 4610 पे इन्होंने सेल मारा था फ्यूचर में 10 लॉट, और उसको कवर किया 4577 में। ये मुझे इन्होंने अभी 3:30 बजे ही मैसेज किया है, नहीं तो मैं मेरा वीडियो मार्केट के जस्ट बंद होते ही 15-20 मिनट में मेरा आ ही जाता है, पर इनसे बहस करने में थोड़ा मेरा टाइम पास हो गया। और उसको कवर किया 5477 में, इनको 40 रुपए मिले, इनफैक्ट 41 रुपीज मिले। फिर लिखते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड ये था और सबसे बड़ा प्रॉफिट भी ये था, और सिर्फ आप पे ट्रस्ट था इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ट्रस्ट अलग चीज होती है, और जो फंड होता है वो आपका खुद का फंड होता है। 1-2 लॉट से करो, कहाँ आपको रातों रात करोड़पति बनना है, आराम से करो। भले इसमें इनको जो है कुछ 70-70 हजार के आसपास कुछ आए, लेकिन एनीवेज प्रॉफिट में है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन मैं सभी से कहता हूं, 1-2 लॉट से ज्यादा फ्यूचर में भी मत करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एवरेज करने के चक्कर में ही जो है हमारे 5-6 लॉट हो ही जाता है। पर आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा ट्रेड मिले, 1-2 लॉट बस, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फिर मैंने 2:17 पे लिखा है कि माई हार्ट से 22,000 आज ब्रेक होगा ऑल्सो, 21,777 आज आ सकता है। पर आज इतना नहीं आया, लेकिन 22,000 तो आज ब्रेक किया, क्लोजिंग बेसिस ब्रेक किया है। ठीक है। फिर मैंने बैंक एसबीआई का 800 का पुट लेने को बोला था, 14-15 पे, 14 रुपये 15 रुपए पे। अभी उसने कुछ 17 रुपए पे क्लोज दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद और 2 मैसेजेस है, उसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। उसके बाद में कल क्या करना है उसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3:04 पे, माई मॉर्निंग ट्रेड ऑफ सेंसेक्स पुट एट 550-600, अनफॉर्चुनेटली ट्रेड वॉजंट एग्जीक्यूटेड एज द लो वॉज मेड ऑफ 602 बिफोर आई गिव दिस ट्रेड।
ठीक है, तो इस बात का मुझे तो आज थोड़ा रिग्रेट रह गया। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। 3:15 पे मैं लिखा है, निफ्टी सो फार ब्रोकन ऑल सपोर्ट्स एंड लेवल्स, आई बिलीव टू सी अ गैप डाउन बिलो 100 EMA, that is 21,800, and we could see a disaster Friday. It's just my view. Do not overtrade on this view. Hold whatever you're holding. September put will rock soon. ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल मैं ये नहीं कहता कि, देखिए ये व्यू ये नहीं है कि मतलब पत्थर पे लकीर, लेकिन मुझे लगता है कि कल एक बहुत ही बड़ा वाला फॉल होगा। आज जो लोग भी बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके सारे एक्सपेक्टेशन पे कल पानी फिरेगा। कल मुझे लगता है कि एक घमासान फॉल आएगी, क्योंकि आज डाउ बहुत ही भयंकर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो काफी टाइम से प्लस 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 हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, पर आज मुझे लगता है कि डाउ में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। हाँ, हो सकता है कि कल सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत हम बाउंस दे, लेकिन कल गिरावट आएगी, ये मुझे फिलहाल लग रहा है। अब देखते हैं, भगवान जाने कैसे क्या होगा। चलिए वो वाले चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले एक कई बार कहा था कि ये जो रेड कलर का है, इसके अंदर निफ्टी घुसेगा। तो आज इसने क्लोज तो इसके अंदर दी है, पर ये क्लोज इतनी कन्विंसिंग नहीं है। थोड़ी और अंदर आती तो ये प्रॉपर ब्रेक डाउन होता, और ये फॉलिंग वेज जो है उसके अंदर ये नीचे आ जाता, और फिर उसका जो टारगेट बनता वो बनता 21,000 का। वैसे भी इसका टारगेट 21,000 के नीचे का ही बन बन रहा है। 21,000 तो ये आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत ही स्टीप फॉल दी है, और कल मुझे लगता है कि कल वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे 47,200 या मे बी 46,990, ये लेवल पे कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का सपोर्ट ले सकता है, और 48,150 या 200 तक वापस एक बार जाने का कोशिश कर सकता है। कोई भी बाउंस आवे, देखिए कल अगर आपको एक डिप मिलती है, सीधा सा हिसाब है, हमने आज तक जो भी पुट वगैरह ली है बराबर है, सितंबर को भूल जाओ, उसको फिलहाल हाथ ही नहीं लगाना। उसमें भी अगर समझो कल अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो, तो एक बार आप उसको भी बुक कर सकते हो। अगर आपके पैसे डबल हो रहे हो तो उसको बुक कर सकते हो। कल सिंपल सा लॉजिक होगा। कल फ्राइडे है, कल हमें कोई नई पोजीशन लेके नहीं जानी है, ना कॉल की ना पुट की। आज तक आपने जो भी पोजीशन होल्ड की हुई है, सिमेंस वगैरह को छोड़ दो, क्योंकि उसका टारगेट बहुत लंबा आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, फलाना ढिकना, जो भी आपने पुट पकड़ रखी है, कल आपको डिप मिलती है उसमें वो सारी पुट्स को बुक कर लो। ठीक है, अगर बाउंस आती है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मंडे को देखेंगे। अगर कल शुरू में अगर बाउंस आया, तो आपको वही करना है जो आपने आज तक किया हुआ है। इट्स अ सेल ऑन राइस मार्केट। तो कल सीधा सीधा हिसाब है, कल हम आज तक ली हुई जो भी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट्स होगी, उसको हम बुक करेंगे। अगर हमने कोई कॉल शॉर्ट किया होगा, हम उसको भी बुक करेंगे। मंडे की कहानी मंडे से करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम सीमेंस और मैं पर्सनली 22,000 वाली जो हमारी सितंबर की पुट है, उसको कैरी करूंगा। बाकी जो भी होगा प्रॉफिट में है, जो भी कल प्रॉफिट होगा उसको बुक कर लो। अगर हो, मुझे भी अगर डबल हो रहा होगा 22,000 का पुट का, तो उसको भी मैं एक बार बुक कर लूंगा। इससे ज्यादा कल के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, कोई लेवल वगैरह नहीं। कल एक डिजास्टर फ्राइडे हो सकता है। दिस इज जस्ट माई व्यू, जस्ट माई थिंकिंग, जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। अब ये कितना सही बैठता है कितना गलत बैठता है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन मार्केट्स आर कंप्लीटली सेल ऑन राइस, एंड नाउ इट हैज एंटर इनटू अ बेयर फेज। ठीक है, तो ये है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए मेरा व्यू। रिलायंस देखिए, कल इतना बड़ा, आज तोड़ दिया। HDFC बैंक फिर से आ गया ये लाइन के नीचे, मर मर के बेचारा ऊपर गया था, फिर घसीट डाला उसको नीचे। ये सब टूटेगा, लेकिन बस कैसा है कि सेक्टर वाइज चलेगा। अब जैसे कि कल FMCG भागा था, आज FMCG 1,400 पॉइंट तोड़ तोड़ दिया, यानी कि ये 3 दिन का रैली एक दिन में साफ। तो ये
बढ़ाया क्यों फिर इतना? सिर्फ इंडेक्स मैनेज करने के लिए बढ़ाया। आप समझने का कोशिश करिए। मैं ये मेरे ग्रुप वालों को भी कह रहा हूं। मैं जो आपको कहता हूं कि फेक रैली, ये होती है फेक फेक रैली। ठीक है। यहां से यहां तक एफएमसीजी सेक्टर को भगाया, एफएमसीजी इंडेक्स को, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को ये 3 कैंडल से भगाया, और एक ही कैंडल में पूरा तेजी साफ कर देना, ये होता है फेक रैली। उसके बाद में फार्मा। चलो फार्मा तो वैसे भी टूटा पड़ा है। ऑटो को पकड़ो। ऑटो यहां तक गया और एक शूटिंग स्टार बन के नीचे आया। क्या कल ऑटो यहां तक आएगा फिर से? तो ये सब होते हैं फेक रैली, जो कुछ टिक नहीं पाते और ऊपर से नीचे आ जाता है। सीमेंस का भी यही हाल है। पूरा का पूरा 5200 से अब तक की जो रैली है, पूरे 1000-1200 पॉइंट पूरा का पूरा फेक रैली है। और ये जब देना शुरू करेगा ना, तो अब इवन पुट वाले भी घबराएंगे। इस ऐसी ऐसी फॉल आएगी, क्योंकि ऐसी फॉल पिछले साल भी आई थी। और हमारा 1 रुपए वाला जो पुट था, वो 450 रुपये हुआ था। मैं ये नहीं कहता इस बार भी वैसा होगा, लेकिन ये स्टॉक मैं बहुत महीनों से इसको फॉलो कर रहा हूं, एंड आई नो इस किस तरीके से ये काम करता है। इसलिए मैं आज भी फर्म हूं। और मैंने जो ये 22,000 का ट्रेड दिया हुआ है, सभी को मैंने दिया हुआ है। ये मैंने ओपनली रखा था, मेरे ग्रुप में भी दिया था, मैंने यूट्यूब पे भी दिया हुआ है। सितंबर का 22,000 का पुट, जिसको जितना जो भी लॉस हुआ होगा, आप एक लॉट लेके खड़े हो जाओ, आपका जो भी लॉस होगा सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इतना तो मैं सेटिस्फाइड हूं कि भाई मेरी वजह से किसी को कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। प्रॉफिट में ही रहोगे एट द एंड। बस बेवकूफों की तरह जो है पोजीशन को बिना पूछे समझे काट लेना। प्रॉफिट में हो तो बिंदास काटना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कभी कोई किसी में अटक गए और आपने बोला कि नहीं चलो काट लो, ऐसा कोई पागलपन मत करना। अगर कुछ ऐसे लगेगा तो मैं खुद ही आपको कहूंगा कि भाई निकल जाओ। मैं फिलहाल 22,000 की सितंबर की पुट आपको अच्छा खासा कमा के देगी। उसको बस पकड़ के रखिएगा। हाँ, कल अगर आपको 800 900 या 1000 का भाव मिले तो एक बार बुक कर सकते हो। बाउंस आएगा फिर से हम लेंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड बाउंस आवे। अगर बाउंस नहीं आया और सीधा वन साइड नीचे आया तो फिर गए काम से। ये देखिए बजाज फाइनेंस, क्या है ये। उस दिन इतना ऊपर खुला, 6-7% ऊपर खुला और सब दे दिया। एनीवेज, कल मुझे लगता है कि कल एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा। और जिसको जहां जो प्रॉफिट हो एक बार बुक कर लेना। अगर कल कोई बाउंस आता है, आने दो, कल कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ लगा करने जैसा तो मैं बता मतलब वीडियो करके बता दूंगा। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो और अभी तक भी अगर आप सोच रहे हो कि चैनल ये अपना सर्विस ज्वाइन करे ना करे, तो भैया आप सोचते रह जाओगे और मार्केट निकल जाएगा हाथ से। अभी भी टाइम है, मौका है। फटाफट व्हाट्सएप करो 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करो, कहाँ से हो आप, और आपने मुझे क्यों मैसेज किया है, आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ये तीनों चीज़ होगी तो मेरी तरफ से आपको पूरा डिटेल में भी कुछ नहीं है। खाली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा जीपे नंबर है। उसी पे आपको जीपे करना है, स्नैपशॉट भेजना है, और मैं आपको मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। ठीक है, इतना सिंपल प्रोसेस है। तो टाइम वेस्ट मत करिए। 2 महीने का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का है, जिसमें हम सेंसेक्स और फिन निफ्टी को भी ऐड करेंगे। 3,000 का इसका रेट रहेगा। 6 महीने का हमारा है, जिसमें आपको हर सेगमेंट का हर ट्रेड आएगा। और 12 महीने का है, जो 6 महीने वाले का चार्जेस 5,000 है। और 12 महीने वाला हर ट्रेड हर सेगमेंट का आएगा, उसके चार्जेस 8,000 है। और उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको तीनों में से जो सही लगे, जो आपको समझ में आवे, आप ज्वाइन करिए एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।